जिसने 10 साल को दिल्ली को ठगा है, एक गरीब आदमी से लेकर उसने उद्योगपति को ठगा है। उनके वो लोग कह रहे हैं कि हमें पलायन करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बनता। दिल्ली के लोग, गरीब लोग, झुग्गी बस्ती में रहने वाले मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें पीने का पानी नहीं आता, हम 20 रुपए का रोज मेरू जग लेकर आते हैं। दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो गया है। विधानसभा चुनावों को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, चुनावी शंखनाद हो गया है, क्या कहेंगे? 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 को वोटिंग होगी, क्या माहौल लग रहा है आपको? दिल्ली के चुनाव आयोग को धन्यवाद। चुनाव उन्होंने घोषणा कर दी है और दिल्ली के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वर्किंग डे पे चुनाव है, अपने चुनाव का मत प्रयोग कीजिए। जिसने 10 साल को दिल्ली को ठगा है, एक गरीब आदमी से लेकर उसने उद्योगपति को ठगा है। जब मैं उद्योगपति की बात करता हूं, उद्यमी की बात करता हूं, तो 18 रुपये बिजली का बिल मेरे क्षेत्र के अंदर अनेक इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग नगर है, नरेला है, बवाना है, भोरगढ़ है, इसी प्रकार से उद्योग नगर है। उनके वो लोग कह रहे हैं कि हमें पलायन करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बनता। 18 रुपये के हिसाब से यूनिट का बिल आता है, पीपी से चार्ज 1, पीपी से चार्ज 2। दिल्ली के लोग, गरीब लोग, झुग्गी बस्ती में रहने वाले मेरे भाई बहन कहते हैं कि हमें पीने का पानी नहीं आता, हम 20 रुपये का रोज मेरू जग लेकर आते हैं, 40 रुपये का पानी पीते, 1200 रुपये का पानी पीते हैं। और केजरीवाल कहते हैं कि जब मैं जेल चला गया तो लोगों के पानी के बिल ज़्यादा आ गए, और ज़्यादा आ गए तो आतिशी क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे गोपाल राय, क्या कर रहे थे दूसरे मंत्री? क्या सरकार नाम की चीज नहीं थी? और फिर कह रहे हैं कि आप मुझे जिता दीजिए, आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आपने लोगों को लाखों रुपए के बिल भेज दिए। अरे सरकार आपकी है, आज से 2 घंटे पहले तक भी आप लोगों के बिल माफ कर सकते थे। आपकी ये प्रेशर वाली पॉलिटिक्स जो है, ये डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं आप, ये बंद होनी चाहिए और हम इनको विदा करके छोड़ेंगे। लोग, बुजुर्ग कह रहे हैं हमारी पेंशन, गरीब आदमी कह रहे हैं मेरा राशन, लोग कह रहे हैं मेरा पीने का पानी। 200 यूनिट देने वाले केजरीवाल अगर 201 यूनिट आ जाती है तो उसका बिल 201 यूनिट का आता है। किसको मिल रही है बिजली? किसी को नहीं मिल रही। केवल ढकोसला है, झूठा प्रचार है, बेईमानी का हद है और अब जो है जाना निश्चित है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में जो चुनाव होंगे, हम जो है काम की राजनीति करते हैं, बीजेपी वाले गाली गलौज की राजनीति करते हैं और दिल्ली की जनता काम की राजनीति पे वोट डालेगी। अगर वो इस बात को कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मेरा पहला प्रश्न, आपके मैनिफेस्टो को उठा लें और मैनिफेस्टो को लेकर सीपी में आ जाएं। बता दें, आपने 2015 के बाद एक राशन कार्ड बनाया हो तो आपने 2015 के बाद 72 लाख लोगों को देश के प्रधानमंत्री मुफ्त में राशन देते हैं, क्या उनके राशन कार्ड में नाम जुड़ा हो तो? आप लोगों 2018 के बाद आपने पेंशन दी हो तो? 17 महीने से आपने अपने प्रिय लोगों को, मौलवियों को, इमामों को आपने तनख्वाह दी। 17 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दी? वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मंदिर के पुजारियों को भी कटोरा देना चाहते हैं, आपने उनको तनख्वाह दे दी और उसके बाद तनख्वाह नहीं दे रहे। और अब आप मंदिर के पुजारियों के साथ भी धोखा करना चाहते हैं, ऐसे पवित्र लोगों के साथ जो लोगों की सेवा करते हैं। आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। कौन सा महिलाओं का सम्मान? राशन कार्ड के नाम के ऊपर उसके एक मंत्री ने महिला से बलात्कार किया था। आप किस महिला की बात करते हैं? कोई महिला सम्मान नहीं है। ये सारी बातें चुनाव से पहले होनी थी। चुनाव के 1 महीना पहले झूठी बातें करके आप वोट लेना चाहते हैं। आपने 21 लाख महिलाओं को सुबह से शाम तक लाइन में लगाकर उनसे फार्म भरवा लिए, उनके साथ चीटिंग हो रही है, उनके बैंक से पैसे निकल रहे हैं। कौन जिम्मेदार होगा? अरे सरकार जब कोई योजना बनाती है तो उसका अमली जामा पहनने का काम सरकार का होता है। आपका जो 28 साल का जो वनवास था बीजेपी का, आपको लगता है पूरा होगा? कितनी सीटें आने की उम्मीद है? 52 प्लस सीटें आएंगी, पक्का आएंगी, सरकार बनाएगी, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से। वीडियो जर्नलिस्ट शमने के साथ हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।